जब भी घर में सब्ज़ी ना हो और कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं, तो आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। मैं आप सबके लिए लाई हूँ चना दाल और आलू की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। तो चलिए इस सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप के करीब चना दाल। चना दाल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डालकर और इसे मैंने रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल गया है। और अब हम लेंगे आलू। तो मैंने 2 बड़े साइज़ का आलू लिया है। चना दाल और आलू को हमें पहले पका लेना है, तो मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसमें हम चना दाल को डाल देंगे और साथ ही हम आलू भी डाल देंगे इसमें। और इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, बस 1 कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि चना दाल जो है वह डूब जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से थोड़ा कम इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो मैंने 2 लौंग लिया है, इसे हम डाल देंगे दाल में और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। आप इसमें बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, छोटी इलायची डाल सकते हैं, या आप इसके बिना भी बना सकते हैं। और 2 आलू इसमें डाल देंगे। और अब हम इसका ढक्कन लगाकर और इसे हमें 2 से 3 सीटी आने तक पकाना है। ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है, बस 2 से 3 सीटी आने तक पकाना है। दाल जब तक पक रहा है तब तक हम सब्ज़ी के लिए मसाला भी तैयार कर लेंगे। तो गैस पे हम रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को पहले हम अच्छे से गर्म करेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तो मैंने सरसों तेल का यूज़ किया है। और आधा चम्मच इसमें डाल देंगे जीरा और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हींग। और साथ में हम डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च को मैंने खड़ा डाला है, इसे मैंने तोड़ा नहीं है। और इन सबको हम पका लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ प्याज मैंने 2 लिया है और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे पहले हम अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज सॉफ्ट ना हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस हल्का ही इसे भूनना है। आप एक बार इस सब्ज़ी को बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो लीजिए प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कम तीखा होता है और इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। मीडियम फ्लेम पे हम इन मसालों को भून लेंगे। मसालों को भूनते समय अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। मसालों को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, इससे एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, इतना ही भूनना है। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। मसाले के साथ टमाटर को भी हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून जाए और ये तेल छोड़ दे, इतना ही हमें इसे भूनना है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसमें नमक अभी नहीं डाला है, नमक को हम बाद में डालेंगे। पहले हम टमाटर और मसालों को पहले हम भून लेंगे। तो हम इसमें ढक्कन लगा देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से और जल्दी पक जाए। इसे ढककर हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। और ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है और ये तेल भी छोड़ दिया है और साथ में टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब आपको सब्ज़ी की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सब्ज़ी बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली है। तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और जो टमाटर नहीं पका है उसे हम थोड़ा ऐसे दबा दबा कर उसे हम मैश कर लेंगे इसमें। और उधर हमारा दाल भी पक गया है, तो दाल को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो जो आलू मैंने उबाल कर रखा था उसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। तो इसमें हम आलू डाल देंगे और आलू डालकर इसे हमें 1 मिनट तक पहले भून लेना है इसमें। दाल हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, पहले हम मसालों के साथ आलू को अच्छे से भून लेंगे। तो आलू को मैंने अच्छे से पका लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे दाल। दाल आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा नहीं पकाया है, क्योंकि दाल पकने के बाद भी खड़ा दिख रहा है। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि दाल में पानी था। जो मैंने दाल को उबाल कर रखा था उसमें पानी था, तो इसमें हम अलग से पानी नहीं डालेंगे। अगर आप इसमें पानी डालना चाहते हैं तो आप इसमें गर्म पानी डालें। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें।
और आधा चम्मच इसमें डालेंगे गरम मसाला। और अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम सब्जी को पकाएंगे। और सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़, और ये सीक्रेट है आधा चम्मच काला नमक। आप इस सब्जी में काला नमक डालकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सब्जी का। और काला नमक डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हलवाई लोग की सब्ज़ी में एक अलग सा टेस्ट होता है, तो हलवाई लोग यही सीक्रेट चीज़ उसमें डालते हैं। और इसे हम ढककर सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे। गैस के फ्लेम को हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इसे हमें 1 मिनट तक पकाना है। और लीजिए, बनकर तैयार है हमारा आलू और चना दाल की सब्जी। सब्जी तो आपने कई तरह की बनाकर खाई होगी, लेकिन आप एक बार इस सब्जी को बनाकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। तो सब्जी हमारी बन गई है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हरा धनिया को इस सब्जी में हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम इसे ढक देंगे। तो चलिए इस सब्जी की हम प्लेटिंग करते हैं। आप इस सब्जी को रोटी पराठे के साथ, चावल के साथ, पूड़ी के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी।